विमीय विश्लेषण पे 3 क्वेश्चन पिछले दिनों में बता चुके हैं। आज चौथे क्वेश्चन पे चर्चा होगी। विमीय विश्लेषण के अंतर्गत पढ़ा भी गया बीमा क्या है। बीमा वे घातें होती जो मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। बीमा के 3 उपयोग होते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में, सत्यता की जांच करने में, सूत्रों को स्थापित करने में। उसी बेस पर एक क्वेश्चन आज चौथा लिया गया। एक लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो विमीय विश्लेषण से विधि से इसका मान MKS पद्धति में परिवर्तित करना। तो यहाँ पे मुख्य शब्द निकल के आया डेंसिटी, घनत्व। क्या निकल के आया? घनत्व। तो यहाँ पर मुख्य शब्द आएगा डेंसिटी, घनत्व। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए करेंगे। एक सेक्शन फर्स्ट हो जाएगा, सेम है एक, और दूसरा हो जाएगा सेक्शन सेकेंड। और सेक्शन फर्स्ट में जो यूनिट है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हमें ये दर्शाती है कि ये CGS पद्धति है, CGS सिस्टम है। और इसी प्रकार सेक्शन 2 को हमको यहाँ बताया भी गया किस पद्धति में लाना, MKS सिस्टम में। MKS पद्धति में इसको परिवर्तित करना है, MKS पद्धति, MKS सिस्टम। तो 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी की डेंसिटी है, इसको हमको MKS पद्धति में परिवर्तित करना। तो यहाँ पे डेंसिटी की डायमेंशन निकालेंगे। घनत्व बराबर होता द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे जो डायमेंशन निकल के आएगी घनत्व की, द्रव्यमान की बीमा m हो जाएगी, और घनत्व आयतन की जो होगी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मीन्स L3। तो डेंसिटी की जो डायमेंशन आएगी ML-3। तो ये बैक साइड इतना निकाल लेंगे। जो मुख्य शब्द है, जो वैल्यू दी है जिस पद की, घनत्व की वैल्यू दी, तो घनत्व की डायमेंशन निकल आई। तो इस डायमेंशन को यहाँ अप्लाई करेंगे ML-3, और इसको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में बांटना है। तो यहाँ पे M और L को 2 पार्टों में बांटेंगे। तो M1 L1 फर्स्ट सेक्शन पे हो गया, और सेकंड सेक्शन पे M2 और L2 हो गया। यहाँ पे M मीन्स मास, मास फर्स्ट किस में नापेंगे? ग्राम में, क्योंकि CGS पद्धति का फुल नाम है सेंटीग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर लंबाई को नापता है, ग्राम द्रव्यमान। तो यहाँ M1 काहे में नापेंगे? ग्राम में, और M2 को किलोग्राम में। और ये लेंथ जो हो जाएगी सेंटीमीटर में, और सेकंड सेक्शन में लेंथ जो हो जाएगी वो मीटर में हो जाएगी। और जो दिया हुआ मान है वो N1 कहलाएगा। N1 की वैल्यू दी है 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और इसको सेकंड सिस्टम पे चेंज करना है MKS में। तो N2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, ग्राम चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू तो अभी पता नहीं, ग्राम किस में बदल के आएगा? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में आएगा। तो कैसे आएगा देखिए, फार्मूला इसको बनाएंगे ऐसे, N1 के सापेक्ष फिर N2 के सापेक्ष। तो N1 के सापेक्ष क्या बनेगा? N1 M1 L1 घाते -3। जैसी जिस प्रकार की डायमेंशन होगी उसी प्रकार के फार्मूला बनता जाएगा। इसी सेकंड सेक्शन में बनेगा N2 M2 और L2 की पावर -3। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू लाने के लिए ये हो जाएगा N1 M1 बाई M2, क्योंकि गुणे का पद कहाँ आएगा? बटे में। ये हो जाएगा L1 बाई L2 की पावर -3 इक्वल टू N2। N1 M1 बाई M2, और ये हो जाएगा L2 बाई L1। निगेटिव पावर चेंज हो गई पॉजिटिव में, क्योंकि हर को अंश कर दिया और अंश को हर, तो पॉजिटिव निगेटिव पावर चेंज हो जाती है। तो निगेटिव काहे में हो गई? पॉजिटिव पे, इक्वल टू N2। अब यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी N2 इक्वल टू N1। N1 का मान कितना दिया था? 0.5 मल्टीप्लाई प्रोसेस, और M1 की वैल्यू है सेंटीमीटर, और L2 की M1 की वैल्यू है ग्राम, और M2 की वैल्यू है किलोग्राम, और सेकंड पद पे है L2 मीटर पे, और L1 सेंटीमीटर में। पावर कितनी लगाओगे? 3 इक्वल टू N2। तो कुल मिला के N2 इक्वल टू 0.5 ग्राम, और किलोग्राम में कौन बड़ा है? किलोग्राम में। तो ग्राम ये रख दिया गया, किलोग्राम में हो गए 1000 ग्राम।
मीटर और सेंटीमीटर में, मीटर बड़ा, मीटर में 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर पूरे का क्यूब इक्वल टू N2। सेंटीमीटर ये कैंसिल, ग्राम कैंसिल, N2 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 1/1000 इंटू 100 3 बार लिखेंगे क्योंकि पूरे का होल क्यूब था, इक्वल टू N2। 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए तो N2 इक्वल टू हुआ 0.5 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 100 इंटू 10 इक्वल टू N2। तो N2 इक्वल टू 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव हटाएंगे एक अंक नीचे एक जीरो आ जाएगा। 100 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल। N2 इक्वल टू 5 का गुणा 100 में करेंगे 500 और इसकी जो यूनिट रखेंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इससे ये स्पष्ट हुआ कि लकड़ी का जो घनत्व दिया था 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, उसको हमने डायमेंशन एनालिसिस मेथड से MKS पद्धति में बदला, जिसका मान निकल के आया 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। एक बल्ब की सामर्थ्य 100 वाट और वाट की दूसरी यूनिट जूल प्रति सेकंड। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल की विद्युत ऊर्जा व्यय होती है तो उस विद्युत परिपथ की जो सामर्थ्य होती है 1 वाट कहलाती है। तो यहाँ पे दिया एक बल्ब की सामर्थ्य 100 वाट ब्रैकेट में जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड का है, किस यूनिट में है? MKS पद्धति में है, इसको हमको CGS में बदल। हाँ, एक बल्ब की सामर्थ्य 100 वाट ब्रैकेट में जूल प्रति सेकंड है तो विभि विश्लेषण विधि से बल्ब की सामर्थ्य का मान CGS पद्धति में परिवर्तित करना। बीमा का पहला उपयोग यूज हो रहा क्योंकि बीमा का पहले उपयोग पर आधारित ये सवाल है। एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना है। जूल प्रति सेकंड हमारी कौन पद्धति है? MKS, और CGS में बदलना इस बल्ब की सामर्थ्य। यहाँ पे मुख्य शब्द निकल के आया पावर, सामर्थ्य। मुख्य शब्द निकल के आया सामर्थ्य। कार्य करने की समय दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यहाँ पे इसको 2 सेक्शन में फिर डिवाइड करेंगे, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जो रहेगी वो किस सिस्टम पे रहेगी? MKS सिस्टम पे, क्योंकि दिया हुआ मान हमारा वाट ब्रैकेट में जूल प्रति सेकेंड, ये हमको दर्शा रहा है कि ये सिस्टम हमारा MKS सिस्टम है और जो प्राप्त कर रहा है वो CGS है, CGS सिस्टम है। और MKS सिस्टम पे सबसे पहले इसकी डायमेंशन निकालें। सामर्थ्य, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। जो पावर की डायमेंशन निकल कर आएगी तो वर्क की बीमा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा MLT-2 पिछले सेशन में बताया गया, और विस्थापन की बीमा L होती तो कार्य की बीमा ML²T-2 और समय की हो जाएगी T। कार की टोटल डायमेंशन होती है ML²T-2, लेकिन कार बराबर बल गुणे विस्थापन, बल की बीमा MLT-2 इंटू L, तो कार की डायमेंशन ML²T-2 बाई T और ये हो जाएगा ML²T-2 और एक पहुंच जाएगा ऊपर -3, तो ML²T-3। यहाँ पे जो सामर्थ्य की डायमेंशन आएगी ML²T-3 और इसको 2 पार्टों में डिवाइड करना है। इसमें जितने नाम पद है MLT, पावर को नहीं देखेंगे, M1 L1 T1, और सेकंड सेक्शन पे जाएगा M2 L2 और T2। तो M मास है, मास द्रव्यमान का में नापेंगे किलोग्राम में, इसमें मास ग्राम में, और इसकी जो लेंथ होगी मीटर होगी, अगली जो लेंथ होगी सेंटीमीटर, टाइम जो होगा सेकेंड, ये भी टाइम सेकेंड, और दी हुई वैल्यू N1 कितना दिया है? 100 वाट या जूल प्रति सेकेंड। जो सेकेंड आंसर आप लाएंगे, N2 जो लाया जाएगा, जूल का साथी CGS में क्या है? अर्ग। जैसे न्यूटन का क्या है? डाइन, तो जूल का साथी क्या है? अर्ग। और सेकेंड तो हर सिस्टम पे टाइम सेकेंड में ही यूज करते हैं। डैश ये भी प्राप्त नहीं है, इसी को मिलाते हुए फार्मूला बनाया गया, सीधा N1 M1 L1 पावर जितनी अप्लाई करें T2 पावर -3। इसी प्रकार सेकंड सेक्शन पे N2 M2 और L2 की पावर 2 T2 की पावर
-3। अब इस पे n2 का मान प्राप्त करने के लिए इसको सब एक पक्ष पे कर लीजिए n1 m1 बाई m2 और ये हो जाएगा L1 बाई L2 की पावर 2 और T2 बाई T, ये तो T1 है, T1 बाई T2 इसको डायरेक्ट कर लिया जाए, T2 बाई T1 की पावर जो निगेटिव पावर है वो +2 बन जाएगी। T1 बाई T2 ना करके इसको T2 बाई, अगर निगेटिव पावर दिख रहा है तो उसको उल्टा चलाइए, T2 बाई T1 की पावर 3 इक्वल टू n2, एक स्टेप कम हो गया, एक स्टेप फिर लिखना पड़ता। तो n1 की वैल्यू कितना रखेंगे 100 और m1 के स्थान पे किलोग्राम, m2 के स्थान पे ग्राम, L1 रहेगा मीटर में, L2 रहेगा सेंटीमीटर में, T2 सेकेंड और T1 भी सेकेंड में रहेगा, पावर 3 इक्वल टू n2। तो कुल मिलाकर n2 इक्वल टू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई किलोग्राम में कितना ग्राम 1000 बाई ग्राम, इसी तरह मीटर में 100 सेंटीमीटर, पावर किसमें 2 इसमें है तो पावर इसमें 2 लगा देंगे, ये पावर 2 लगा दिया गया। अब इसके बाद मीटर में 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, पूरे का क्या रहेगा क्यूब हो स्क्वायर है। 2 मिनट। n2 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई किलोग्राम में रखा गया 1000 ग्राम बटे ग्राम, उसी तरह फिर आगे आएगा मीटर में 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, पावर कितनी चढ़ाएंगे 2 और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, इक्वल टू n2, ये कैंसिल 100 इंटू 1000 और 100 का 100 2 बार क्योंकि वर्ग लगा है, इक्वल टू n2। तो 10 की पावर यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 अर्ग प्रति सेकेंड। एक बल्ब की जो सामर्थ्य थी उसको हमने CGS पद्धति में बदल के लाया, 10 की पावर 9 अर्ग प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 6, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो बिमी विश्लेषण विधि से इसका मान CGS पद्धति में बदलना है। स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस कितना वैल्यू दिया 19 × 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा नहीं याद है तो इस मात्रक से बीमा निकाल लेंगे, यहीं से न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। यहाँ पहले मुख्य शब्द क्या है कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब इसको 2 पार्ट में बांटा गया, उसी तरह सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। अगर किसकी डायमेंशन नहीं पता तो यहाँ से तुरंत निकल आएगी, यहाँ से इस यूनिट से निकल आएगी, क्योंकि डायमेंशन आपने पढ़ा बीमा वे घातें होती है जो मात्रकों के ऊपर चढ़ाई है, तो मात्रक निकाल लीजिए, मात्रक से ही बीमा निकल आएगी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक से इसकी डायमेंशन निकल के आएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीन्स बल, क्योंकि बल का मात्रक, तो बल की बीमा आपको बिल्कुल याद रहे mLt-2। बल और कार्य की बीमा इस चैप्टर में बिल्कुल याद रहनी चाहिए, बल की बीमा mLt-2 और कार्य की mL²t-2, क्योंकि इन्हीं के प्रयोग से बड़ी बड़ी बीमा निकाली जाएगी। तो यहाँ पे न्यूटन से समझ में आ गया बल की बीमा, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ हो गई, मीटर स्क्वायर लगा तो यल स्क्वायर हो गया। अब यल से एक यल कैंसिल होने के बाद वो ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा mL-1t-2। तो कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस mL-1t-2, इसकी जो डायमेंशन निकल के आई यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, इस फार्मूले को देखते हुए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीन्स बल, क्योंकि बल का मात्रक है mLt-2 न्यूटन, 1 न्यूटन आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अब बराबर m×a द्रव्यमान गुणे त्वरण। 1 न्यूटन वो बल होता जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, तो वस्तु का बल 1 न्यूटन कहलाता है। तो यहाँ पे अब बराबर जो न्यूटन दिया, न्यूटन किसका मात्रक है बल का, बल की डायमेंशन mLt-2
और मीटर स्क्वायर से लेंथ है, स्क्वायर हो गया, एक एल कैंसिल, ऊपर गया ml-1। तो डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस ml-1 T-2। अब ये फर्स्ट सेक्शन आपका MKS और सेकेंड सिस्टम है CGS। तो CGS में CGS सिस्टम, अब इस डायमेंशन को देखते हुए कौन कौन पद प्रयोग हुए, MLT M1 L1 T1 और उधर चलेगा M2 L2 T2। तो मास वैल्यू किस में नापेंगे, यहाँ पे किलोग्राम में, इस पे मास नापा जाएगा ग्राम में, और इसकी जो लेंथ रहेगी मीटर में, इसकी लेंथ सेंटीमीटर में, और इसका जो टाइम रहेगा सेकंड इसमें भी रहेगा, सेकंड इसमें भी रहेगा। तो यंग मुख्य शब्द इस सवाल में था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा ml-1 T-2 दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट का सिस्टम MKS है और चेंज करने वाला सिस्टम है CGS, और बीमा को देखते हुए M1 L1 T1 M2 L2 T2 M1 और L1 T1 को पद्धति को देखते हुए बंटवारा कर दिया गया। मास को किलोग्राम, मास को ग्राम, लेंथ को मीटर में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड और टाइम को सेकंड, मिलाते हुए फार्मूला दिया हुआ मान कितना है 19 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और N2 लाना है डैश डैश। न्यूटन का साथी कौन है CGS में, डाइन, और मीटर का सेंटीमीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है। क्योंकि अब इससे पहले फार्मूला बना लें, N1 को मिलाते हुए N1 M1 L1-1 T1-2 इक्वल टू N2 M2 L2 की पावर -1 और T2 की पावर -2। यहाँ पे N2 प्राप्त करने के लिए N1 M1/M2 और L2 बाई L1 की पावर निगेटिव जो 1 है वो पॉजिटिव 1 हो गई, क्योंकि हर को अंश कर रही है अंश को हर। इसी प्रकार इसको भी चेंज करके T1/T2 ना लिखकर T2/T1 की पावर जो निगेटिव 2 है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू रखा जाए, N1 के स्थान पर 19 गुणे 10 की पावर 11 और M1 के स्थान पर रखेंगे M1 की वैल्यू है किलोग्राम, M2 के स्थान पर ग्राम, सेकंड लेंथ सेंटीमीटर, फर्स्ट लेंथ मीटर, और टाइम दोनों में सेकंड बाई सेकंड, पावर 2 इक्वल टू N2। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 19 N2 इक्वल टू हो जाएगा 19 × 10 की पावर 11, और किलोग्राम में 1000 ग्राम बाई ग्राम, और सेंटीमीटर ऊपर है ही, मीटर में 100 सेंटीमीटर इक्वल टू N2। सो सेंटी से सेंटी कटा, ग्राम से ग्राम, दोनों जीरो ये कट गए, कुल मिलाकर N2 इक्वल टू 19 × 10 की पावर 11 × 10। तो टोटल रिजल्ट मिलेगा 19 × 10 की पावर 12, क्योंकि 10 की घात 11 घात और 1 मिलकर 12। और इसकी जो डायमेंशन चेंज, वो यूनिट चेंज हुई, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से चेंज सेकेंड सिस्टम CGS पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पता चला स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक CGS पद्धति में निकल के आया 19 × 10 की घात 12 डाइन प्रति सेंटीमीटर।